20 सालों में बिहार काफ़ी बदहाल हो चुका है और हालात ऐसे बन गए हैं कि बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से पलायन नहीं हो रहा हो। और हालात इतना बदतर है कि उसके बावजूद, पलायन के बावजूद, बाहरी कमाई के बावजूद यहाँ के लोगों को 6,000 से कम में 34% परिवारों को, बिहार की 1/3 से अधिक आबादी को अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो ये बिहार गरीबी के पूरे दलदल में फंस गया। बिहार में जो 65% आरक्षण की बात आई कि बिहार में दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ये आरक्षण दे करके उनके शैक्षणिक स्तर को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, ये भाजपा वालों ने उसको भी रद्द करा दिया। बिहार में कंपनियों का राज जो है चल रहा है। अडानी अंबानी के मीटर से, उसके सिम से, हर घर से बिजली के माध्यम से लूट हो रही है, गैस के माध्यम से लूट हो रही है, मोबाइल के माध्यम से लूट हो रही है। और बिहार में उद्योग धंधों का कोई नाम निशान नहीं है। बाढ़ सुखाड़ की समस्या का कोई समाधान नहीं है। बिहार में आप देख रहे हैं कि 7 नौजवानों को रोजगार कोई नहीं मिल पा रहा है। और महागठबंधन की जो सरकार थी 17 महीने, उसने उस समय में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद से फिर चीज़ें ठप है। पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी, कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। हम ये कहेंगे कि ना रोजगार देने की बात है सरकार के पास, न पलायन रोकने की बात है, न बाढ़ सुखाड़ रोकने की बात है, और अपराध चरम सीमा पर है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं, बैंक डकैती हो रही है, सीएसपी बैंक संचालक हत्या के शिकार हो रहे हैं। ये सबसे पूरी बिहार की स्थिति बदतर है। और जो भी ऑफिस है, चाहे वो थाना हो, चाहे आपको ब्लॉक हो, कलेक्ट्रेट हो, तमाम जगह लूटपाट का अड्डा बना हुआ है और हर जगह रिश्वतखोरी का बाजार है। कहीं कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई नियंत्रक नहीं है। तो इस अराजकता से बिहार को निकालना है तो बिहार की सरकार को बदलना होगा। और बिहार में बदलाव के लिए, बिहार की जनता की खुशहाली के लिए, उनके ज़िंदगी के सवालों को हल करने के लिए महागठबंधन ने ऐलान किया है। हम आप लोगों से, आपके माध्यम से पूरे दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप सरकार को बदलें, महागठबंधन की सरकार को लावें, ताकि बिहार की जनता की तकलीफों को दूर किया जा सके। जी विधायक जी, एक और सवाल है कि सिकटा विधानसभा अंतर्गत मैना थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की को, जो कि कंप्यूटर क्लास करने के लिए नरकटिया में लाया गया, वहां पे उसके साथ में मतलब संबंध भी बनाया गया और उसके इलाज के दौरान में मौत हो जाता है। उसमें क्या आपका प्रतिक्रिया है? उसमें तो ये तो वही तो बात कर रहे हैं कि यहाँ छोटी छोटी बच्चियों की भी अस्मत नहीं बच रही है, उनकी हत्या हो जा रही है। तो ये सरकार में मुजफ्फरपुर में हाल में घटना है, पटना में है, गया में है कि बलात्कारी जो है, आपको यदि डॉक्टर जाता है बलात्कार पीड़िता का इलाज करने तो उसको पेड़ों में बांध दिया जा रहा है। तो ये हम समझते हैं कि पूरे बिहार में अराजकता फैली हुई है। ये सब पूरे बिहार की घटना है, इसमें ये भी जुड़ी हुई है। और बिजली बिल पे क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आपको अडानी का उसमें मीटर लग रहा है और अंबानी का सिम लग रहा है और हर घर से अडानी और अंबानी लूट रहे हैं बिजली बिल के माध्यम से। गरीबों के घरों में अंधेरा किया जा रहा है। तो ये कंपनी राज है, ये कंपनी राज नहीं चलेगा। हम जनता से आह्वान कर रहे हैं और 200 यूनिट बिजली जो है गरीबों को मुफ्त मिलनी चाहिए, बिजली का रेट कम होना चाहिए और किसानों को खेती बाड़ी के लिए फ्री बिजली मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलो सरकार, बदलो बिहार नारे के साथ ये यात्रा चल रहा है। ये यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि अब जनता सरकार को बदल रही है, क्योंकि यह सरकार 20 वर्ष की हो गई है और यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई सरकार लंबा समय तक रहेगी तो वो अराजक हो ही जाएगी, तानाशाह हो ही जाएगी। ऐसी स्थिति में इसको बदलना जरूरी है। और दूसरा कि अभी जो सवाल किए, हम चुनाव में गरीबों के सवालों पर चुनाव में आएंगे और उसी की बात हम कर रहे हैं। और जो घोषणा पत्र महागठबंधन का बनेगा और सरकार महागठबंधन की बनेगी तो हम घोषणा पत्र को पूरे तौर पर लागू कराने का काम